गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। और दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे हैं अप्लाइड केमिस्ट्री की, ठीक है ना, यानी कि अनुप्रयुक्त रसायन की, जो कि पॉलीटेक्निक फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत आपका एक सब्जेक्ट रखा गया है जिसका नाम है अप्लाइड केमिस्ट्री। और अप्लाइड केमिस्ट्री में दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर 1 जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने आपको क्या बताया हुआ था, मैंने आपको बताया हुआ था कि जो एटम है, एटम के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें, ठीक है ना, और उसी से रिलेट करते हुए मैंने आपको ऑर्बिटल, सब सेल, ठीक है ना, किस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है ना, और उसके लिए आपकी जो एल की वैल्यू होती थी एस के लिए जैसा 0, ठीक है, पी के लिए 1, इस तरीके से मैंने ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को बताई थी। अगर एनर्जी लेवल दिया है आपके पास, सब सेल पूछ रहा है तो आप कैसे निकालेंगे, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका था। और वो लेक्चर दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर आप लोग देखना चाहें तो आपको क्या होगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, ठीक है ना, अप्लाइड केमिस्ट्री करके, तो आप उस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आप वीडियोस को ऊपर की ओर स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको नीचे जो है वो वीडियो आपको मिल जाएगा, तो जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और आज का दोस्तों जो हमारा लेक्चर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं अब्बाहु सिद्धांत, ठीक है ना, जो अब्बाहु प्रिंसिपल है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको पढ़ेंगे, और ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और अगर आपकी ब्रांच कोई भी है तो आप अपने सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन जो है इस चैनल पर कर सकते हैं, यानी अपनी प्रिपरेशन यहाँ कर सकते हैं। और प्रिपरेशन स्टार्ट भी हो चुकी है, सभी सब्जेक्ट की जो वीडियोस हैं वो डल रहे हैं, और प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाइएगा वहाँ से जाकर के जो अदर सब्जेक्ट है, मैथ हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आपके हैं, इंजीनियरिंग, ड्राइंग हो गया, उन सभी के लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जाकर के देख लीजिए। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा अब्बाहु प्रिंसिपल यानी अब्बाहु सिद्धांत। तो हेडिंग सबसे पहले लगा लीजिए आप लोग, अब्बाहु प्रिंसिपल या अब्बाहु सिद्धांत। अब्बाहु सिद्धांत हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों, अब्बाहु सिद्धांत, ठीक है। तो क्या है अब्बाहु प्रिंसिपल या अब्बाहु सिद्धांत, इसको समझेंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया हुआ था कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कोई भी सबसेल होगा, और सबसेल के जो ऑर्बिटल्स होंगे उनमें आपके इलेक्ट्रॉन फिल करे जाते हैं। क्या करे जाते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन फिल करे जाते हैं। बट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन हम फिल तो कर देंगे, बट उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करने का भी कोई ऑर्डर होता है या ऐसे ही फिल कर देते हैं, इससे रिलेटेड है हमारा अब्बाहु प्रिंसिपल। यानी कि किसी भी ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉनों को भरना है तो किस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को पहले भरेंगे, ये सबसे बड़ी बात आती है, ठीक है ना। तो इसी के संबंध में अब्बाहु सिद्धांत आया था, जिन्होंने ये बताया था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो आपके होंगे वो आपके कम एनर्जी वाले कक्षक से, यानी जो आपके लोएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं उनसे आपके इलेक्ट्रॉन जो होंगे अधिक एनर्जी वाले कक्षक की ओर भरेंगे, ठीक है ना। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर ही भरते हैं, ठीक है ना। जो आपके ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन जब फिल करेंगे तो जिस ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रॉन वहाँ फिल करेंगे जहाँ एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये था आपका अब्बाहु प्रिंसिपल, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस सिद्धांत को दिया था दोस्तों, नोट कर लीजिए, साइंटिस्ट जो थे हमारे क्लॉस्की, इन्होंने इस सिद्धांत को दिया हुआ था, ठीक है ना, जिनके अनुसार इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से, यानी लोएस्ट जो एनर्जी रहेगी ऑर्बिटल्स की उससे भरेंगे कहाँ? कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक जिसकी ज़्यादा है।
अब ये कैसे पता चलेगा कि किस कक्षा की एनर्जी कम है, किस कक्षा की एनर्जी ज़्यादा है? तो इन्होंने एक डायग्राम भी बनाया हुआ था जो कि मैं अभी आप सब लोगों के सामने ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा भी होगा कई बार और आप लोगों को स्क्रीन पर भी ये डायग्राम शो हो गया होगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, देख लीजिए एक बार अच्छे से। ये वही डायग्राम है जो आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़ते चले आए हैं। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है, तो चलिए अब हम लोग इसको इजी वे में ड्रॉ करते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर आएगा तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग करते हैं इसको स्टार्ट कि इसको कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो ऑर्बिटल्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कॉपी में, ठीक है ना, कम से कम आप लोग 10 लाइन, अगर अभी फिगर नहीं बना रहे हैं या बना भी रहे हैं तो 10 लाइन, कम से कम 10 लाइन आप ले लीजिए, ठीक है ना। और फिर यहाँ आप नोट करिए 1s। देखिए इस तरीके से थोड़ा आगे चल के आप यहाँ नोट करेंगे 1s इस तरीके से। आप चाहें तो इसको राउंड शेप दे दीजिए, इस तरीके से बंद कर दीजिए 1s, ठीक है। जस्ट उसी के नीचे फिर आपको यहाँ इस तरीके से 2s, ठीक है, और आगे यहाँ 2p, इसमें p के साथ भी रिलेशन आ जाएगा, 1s 2s 2p, फिर 3s 3p 3d। ध्यान देना एक बार आपको मैं बता रहा हूँ, 1s, फिर सेकंड लाइन में 2s 2p, फिर थर्ड लाइन आ जाएगी, यहाँ से आएगा 3s 3p 3d, फिर चौथी लाइन आ जाएगी 4s 4p 4d 4f, और उसके नीचे ही आना है फिर यहाँ से 5s 5p 5d 5f, इस तरीके से। तो ये हो गया 2s 2p, देन आफ्टर 3s 3p 3d, ओके। अब यहाँ से 4s 4p 4d 4f, ओके। और बढ़ाते जाइएगा। अब 5 के लिए 5s 5p 5d 5f, ओके। अब 6 के लिए 6s 6p 6d 6f, ओके। 7 के लिए करेंगे तो 7s 7p 7d और ये 7f आपका आ गया। इस तरीके से आपको बस बना लेना, इतना बना लीजिए पहले जल्दी से। और अगर आपको ये आप बहु प्रिंसिपल समझ में आ गया ना, तो फिर आप किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ SPDF फॉर्म वाली भी और 2,4, 2,8,18 वाला, ये वाला दोनों फॉर्म सीख जाएंगे आप लोग, ठीक है ना। अगर आपको आप बहु प्रिंसिपल समझ में आ जाता है तो, ठीक है ना। तो इतना ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से। क्या किया मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ 1s किया, 1 वाली लाइन, 2 वाली, 3 वाली, 4 वाली और 5 वाली, और यहाँ सब सेल जोड़ता गया S P D F, इस तरीके से। पढ़ेंगे कैसे, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d, यहाँ से देखिए 4 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, ठीक है। 4f 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 6f, 7s 7p 7d 7f। इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। अब इसके बाद आप लोग एरो दिखा दीजिए इसमें कुछ इस तरीके से। देखिए आपको ये एरो क्यों दिखाना है तो अभी बताएंगे, देखना ऐसे इनकी डायरेक्शन शो कर दीजिए इस तरीके से, इस साइड, ठीक है ना। इसी तरीके से इसी के पैरेलल दूसरी दिखा दीजिए, इसके बाद ये तीसरी, ये चौथी, इस तरीके से, ठीक है ना। इतना इस तरीके से आप लोग दिखा दीजिए, इनका भी सबका दिखा दीजिए। ये लास्ट का बचा हुआ है बस, ठीक है ना। इस तरीके से इनमें लाइनिंग भी दिखाना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये दिखा दिया 1s के साथ, फिर 2s के साथ, ठीक है,
और यहाँ से 3s और 2p ये आप लोगों का दिख गया। अब आपको क्या करना है, यानी कि आप लोग यहाँ से चलना स्टार्ट किए थे 1s से और ऐसे निकल गए, ठीक है ना। अब क्या करना है, आगे वाले के हेड को पीछे वाले की टेल से मिलाना है, डॉटेड करके ऐसे समझने के लिए। आगे वाले के हेड को पीछे वाले के टेल से, आगे वाले के हेड को पीछे वाले की टेल से, आगे वाले के हेड को पीछे वाले की टेल से, आगे वाले का हेड पीछे वाले की ये टेल, ठीक है ना। आगे वाले का हेड पीछे वाले की टेल, आगे वाले का हेड पीछे वाले की टेल, आगे वाले का हेड, इस तरीके से बस यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है ना, समझने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्होंने ये ग्राफ बनाया हुआ था, क्योंकि वैसे हम याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, नॉर्मल हम यही याद करेंगे। लेकिन इसमें हमारे जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है ना। कुछ एनर्जी लेवल वाले जो आपके ऑर्बिटल्स हैं आगे पीछे आ जाते हैं, ठीक है, कम या ज़्यादा वाले आगे पीछे हो जाते हैं। लेकिन हमें क्या रखना है, पहले कम एनर्जी वाले, फिर उसके बाद बढ़ते हुए जाना है कहाँ की ओर, अधिक एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स की ओर, ठीक है ना। इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। क्योंकि अगर वैसे हम लोग लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, वैसे हम लोग लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d, इसके बाद इसी तरीके से 5s 5p 5d, ठीक है ना। दिख भी रहा होगा आप लोगों को, देख लीजिए मैंने क्या किया, 1s फिर इसके बाद 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d, ठीक है ना। यहाँ से 4f भी कर दीजिए आप लोग, छूट चुका है यहाँ पे 4f भी बीच में छूट चुका है, यहाँ से 4f 5s 5p 5d फिर 5f। वैसे तो हम नॉर्मली इसी तरीके से याद करेंगे, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा आपको याद नहीं करना है, आपको इस एरो के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ से देखिए, इस एरो के अकॉर्डिंग आपको चलना है, इस एरो के, ये एरो कैसे जा रहा है, ये एरो आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से आप बोलेंगे 1s ऐसे चले गए, देन आफ्टर यहाँ से आते हुए ये 2s, फिर 2p 3s, फिर ऐसे 3p 4s, ठीक है, इस तरीके से 3d 4p 5s, फिर इस तरीके से चले गए 4d 5p 6s, ऐसे बोलना है आप लोगों को, ठीक है ना। इसको बोलने के बाद या हम कह सकते हैं इससे यहाँ से निकलने के बाद जस्ट पीछे लग जाइएगा दूसरे के, फिर आगे से निकलने के बाद फिर यहाँ दूसरी लाइन के पीछे लग जाइएगा, यहाँ से निकलने के बाद फिर इस लाइन के पीछे लग जाइएगा। इस तरीके से आपको पढ़ना है इसको। तो अब चलिए इसको लिखते हैं हम सही ऑर्डर में, ठीक है। तो हेडिंग भी डाल सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, 4 ऑर्बिटल, ऐसा आप डाल लीजिए कुछ करके। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी 4 ऑर्बिटल, ठीक है ना, ये मैं डाल दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी 4 ऑर्बिटल, इस तरीके से आप एरो बना लीजिए और अब यहाँ से लिखिए, ये आपका रॉन्ग रहेगा। इस तरीके से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपका क्या रहेगा, गलत रहेगा, ठीक है ना। अब आप जो आपका सही ऑर्डर है वो आप लोग नोट करिए अच्छे से। पहले आपने आप से भी नोट कर सकते, मैंने आपको मेथड बता दिया है। यहाँ से चलेंगे 1s, देन आफ्टर 2s, फिर यहाँ से 2p 3s, फिर यहाँ से चले तो 3p 4s, फिर यहाँ से 3d 4p 5s, फिर पीछे लग गए 4d 5p 6s, ऐसे आगे और आप जितने चाहें बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अब लिख लीजिए यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 1s, देन उसके बाद 1s के बाद 2s, ये आपका 2s आ गया, 2p आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए 1s 2s 2p, फिर 3s,
ये आपका 3S आ गया। अब मैं इसको नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। 3S के बाद 3P, 4S, आपको दिख रहा होगा 4S पर आ चुके हैं। अब यहाँ से जाएंगे 3D, फिर 4P, फिर 5S। तो 3D लगाइए यहाँ पे, 3D, 4P और 4P के बाद 3D, फिर 4P, यहाँ 5S आ जाएगा। तो यहाँ 5S लिख दीजिए, ठीक है ना। क्या आ गया आपका 5S आ गया। और 5S के बाद फिर आगे क्या आएगा, यहाँ लिखिए 5S तक आ चुके हैं। अब आएगा 4D, तो ये 4D लिख लिया। 4D के आगे क्या आएगा 5P, 5P लिख लिया। 5P के आगे 6S आएगा, 6S लिख लिया। फिर अगर जाएं तो 4F आ जाएगा, 4F के आगे 5D आ जाएगा, 5D के आगे 6P आ जाएगा, 6P के आगे 7S आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपका ऑर्डर चलता रहेगा आगे की ओर, ठीक है ना। क्या चलता रहेगा, आगे की ओर चलता रहेगा। 7S के आगे अगर हम और लेना चाहें, कहाँ गया 7S, ये रहा। 7S के आगे और लेना चाहें तो यहाँ से 5F आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 5F आ जाएगा। 5F के आगे 6D, ठीक है ना, कितना 6D आ जाएगा। फिर 7P आ जाएगा। इतना ही आपको अगर ऑर्डर याद है तो आप 70 से 80 तक के एटॉमिक नंबर जो भी एलिमेंट्स का होगा उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली कर लेंगे, यानी कि SPDF फॉर्म में इजीली उसको फिल कर सकते हैं। बट आपको केवल 30 तक का ही सीखना है। कहाँ तक का, केवल 30 तक के एलिमेंट सीखने हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही 30 तक का ही सीखना है, ठीक है ना। इतना अगर आपको आता है तो आप लोग बहुत बढ़िया हैं, ठीक है ना, क्योंकि इससे बाहर कभी एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता, 30 तक ही रहता है आपका, ठीक है। तो ये था आपका अबाउ प्रिंसिपल, और ये रहा अब आपका एनर्जी के हिसाब से बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है ना। सबसे कम एनर्जी 1S की, फिर 2S की रहेगी, फिर 2P की, फिर 3S की, फिर 3P की, फिर 4S की, 3D की, 4P की। इस तरीके से ये हो जाता है आपका एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम। अब दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, ठीक है ना। पहले हम सीखेंगे ये वाला 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, इस तरीके से करके हम लोग SPDF फॉर्म वाला सीखेंगे। फिर इसी से रिलेट करते हुए जो हमारा 281, ठीक है ना, 2881, इस तरीके से जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है ये मैं आपको कल सिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको ये याद होना चाहिए, ये क्रम याद होना चाहिए, 1S, 2S, या ऐसा याद कर लीजिए 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, ठीक है ना, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P। इस तरीके से आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए। कम से कम तो आप यहाँ तक तो याद कर ही लीजिए, 5D तक, ठीक है ना। 5D तक तो आप कम से कम याद कर ही लीजिए। अगर आपको 30 तक का क्या करना है, आपको किसी भी एलिमेंट का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको सीखना है तो आपको मैक्सिमम 30 तक अगर सीखना ही है तो ये ऑर्डर आपको कम से कम आना ही चाहिए, ठीक है ना। तभी आप लोग क्या कर पाएंगे, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख पाएंगे, ठीक है ना। क्या कर पाएंगे दोस्तों, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये आप लोग तभी सीख पाएंगे। और SPDF फॉर्म से रिलेट करके अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो आप किसी भी नंबर का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और जो एक्सेप्शन है, जो आप लोग अपवाद हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अपवाद के लिए भी ट्रिक है, उससे भी आप लोग समझ पाएंगे कि ये आपका एक्सेप्शन है, ये आप लोगों का अपवाद है, इसमें क्या सुधार करना है, कैसे करना है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो उसके लिए आप लोगों को ये याद करके आना पड़ेगा ये चीज़, ठीक है ना। 1S, 2S, 2P की 3S के पहले क्या आता है, 3S के बाद क्या आता है, ठीक है। ये अगर आपको याद है तो फिर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजीली समझ पाएंगे, ठीक है ना। और ये जो अबाउ प्रिंसिपल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको मैंने पहले क्यों बताया, क्योंकि मैं आपको हुन्स रूल, पाउली का वर्जन नियम, ये सारे रूल भी बता सकता था, बट
आपका वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है, ये SPDF फॉर्म वाला। तो जब आपको ये पता नहीं होगा तो फिर आप वहाँ समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने आपको पहले ऑफ-बाउ सिद्धांत बताया, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल बताया, और अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना भी सिखा दूंगा, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए आप लोग दोस्तों इस चैनल से जुड़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और दोस्तों को भी आप लोग इस चैनल से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।